एक दिन की बात है, मेरे पति 3 दिन के लिए बाहर गए थे। घर में मैं और ससुर जी थे। ससुर जी पहले दिन मेरी खूब खातिरदारी की, यहाँ तक कि घर के सारे चीज जो भी पुरखों की थी उसके बारे में बता दिया। यानी कि मुझे अपने घर की पूरी सामान मेरे हाथों में दे दिया। पर एक संदूक थी, उस संदूक से कुछ नहीं दिया था। मैं पूछी कि बाबूजी उस संदूक में क्या है, ना आपने बताया नहीं तो दिखाया। तो वो बोले वो संदूक तुम दोनों बहुओं में किसी एक को देंगे। तो मैं बोली आपकी तो सिर्फ मैं बहू हूं, दूसरी आप किसकी बात कर रहे हो। वो बोले अरे क्या तुम्हारे देवर की शादी नहीं करेंगे क्या, इस साल उसकी भी शादी हो जाएगी। मैं सोचने लगी आखिर क्या है ऐसा। मैंने कहा बाबूजी आप मुझे दिखा तो सकते हो, प्लीज दिखा दो। तो उन्होंने मुझे दिखाया वो संदूक खोलकर। उस संदूक में करीब 50 तोले सोने के जेवर थे। वो सभी सास के थे, उनके गुजरे भी 10 साल हो गए। मैं देखकर अवाक रह गई। इतना सोना तो कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बहुत मोटे मोटे कुंडल, कंगन, अंगूठी, हार। मेरा मन उस सोने को पाने का करने लगा। वो संदूक बंद करते हुए बोले दोनों में से किसी एक को मिलेगा। तो मैं बोली मुझे दे दो। वो बोले मैं उसी को दूंगा जो मुझे शारीरिक सुख देगा और किसी से कुछ नहीं कहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। लगा कितना पागल इंसान है ससुर, होके इसके दिमाग में इतनी गंदी चीजें भरी हुई है। मैं वह पर बोल दी नहीं लेना दे देना दूसरी बाली को, अगर वो तुम्हें शारीरिक सुख देगी तो, नहीं तो किसी बाहर रंडी को दे दो, वो आज से ही खुश कर देगी। और वह से चली आई, अपने कमरे में चली गई। रात के करीब 8 बज रहे थे। दोनों खाना खा लिए थे, अपने कमरे में जाकर सो गए और वो भी अपने कमरे में चले गए। मैं करवट बदलती रही। नींद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं रिश्ते बना लूं, 50 तोले मेरे नहीं बनाऊं, 50 तोले किसी और के। 50 तोले में तो फिल्म की हीरोइन भी मिल जाती है। यही सब सोच रही थी। फिर सोचती थी मेरे पापा मेरी शादी के लिए जिंदगी भर जमा किए तो 5 लाख जमा कर पाए, और मैं चाहूं तो 20 लाख एक झटके में कमा सकती हूं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चल दी उनके कमरे की तरफ। वह जब पहुंची तो छोटी लाइट जल रही थी। ससुर जी आंखें बंद किए थे और मूठ मार रहे थे, धीरे धीरे अपने लौड़े को ऊपर नीचे कर रहे थे। मैं कुछ देर खड़ी रही, तब भी वो आंखें बंद किए थे और मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां ले रहे थे और मूठ मार रहे थे। मैं बोली बाबूजी अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से आपकी बहू आपकी रखैल बनेगी। और मैं उनके पास चली गई। अपना घाघरा खोल दी, चुन्नी उतार दी और कुर्ती भी खोल दी। उनके लंड को अपने मुंह में लेके चूसने लगी। वो अपने हाथों से मेरे गाल को पकड़े थे और बहुत ही खुश थे। उसके बाद उनके भी कपड़े मैंने उतार दिए। दोनों नंगे हो गए। वो बोले पहले तुम मुझे पूरे शरीर में मालिश करो नंगे होके। मैं तुरंत ही रसोई घर में गई और एक कटोरी सरसों का तेल लाई और उनके बदन पर लगाने लगी। वो मेरे बदन पर लगा रहे थे और मैं उनके बदन पर। उनका बूढ़ा लौड़ा जवान लौड़े से भी कड़ा और लंबा हो गया था। मेरी भी चूचियां तन गई थी, चुत मेरी गीली हो गई थी। उन्होंने मुझे नीचे लिटा दिया और मेरे चूत में थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया और फिर दोनों पैरों को अपने कंधे पर लेकर अपने लौड़े को चूत पर लगा के अंदर डाल दिया। काफी अंदर तक गया उनका लौड़ा मेरे चूत में। उसके बाद वो जोर जोर से चोदने लगे। हम दोनों तेल से चपचप थे, फिसलन थी। वो मेरी चूचियों को जोर से पकड़ते पर हाथ से छिटक जाता तेल की वजह से। मजा आने लगा था तेल लगाकर चुदाई करने से। उसके बाद उन्होंने मुझे उलट दिया और फिर गांड में तेल डाल दिया और अपने लंड में भी तेल लगा लिया और फिर वो मेरे गांड में लंड डाल दिया। एक मेरी दूसरी बार गांड चुदाई थी।
पहली बार पति ने भी मारा था गांड पर दर्द की वजह से दोबारा नहीं दी गांड मारने। पर आज आसानी से मेरे गांड में ससुर जी का लंड चला गया। वो जोर जोर से गांड मारने लगे, बिच बिच में वो चूत में भी लंड पीछे से ही डाल देते थे। दोनों की कामुकता चरम पर थी। हम दोनों ने करीब 1 घंटे तक चुदाई किए और फिर वो निढाल हो गए। दोस्तों, उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया, संदूक लाया और सारा जेवर मुझे पहनाया और बोले कि क्या तुम मेरी ऐसे ही सेवा करती रहोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। पहले से सोच रही थी आप चोद पाओगे या नहीं, पर आपने तो मुझे खुश कर दिया। मैं तो बिना जेवर के भी आपसे चुदवाने को मैं राजी हूं। अब आप मुझे मत छोड़ना, प्लीज जरूर चोदना। आपका लंड और आपके चोदने का तरीका मुझे काफी पसंद आया।